इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। इंडिया पहुंच चुकी है भाईजान सेमीफाइनल में और वेल डिजर्व्ड है जी। कितनी शानदार क्रिकेट खेली है। कुछ गलतियां हैं बीच में, हैं बिल्कुल गलतियां हैं। थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो गलतियां चल रही हैं, लेकिन आज जो अच्छा खेलना था उसने जीतना ही जीतना था। तो इंडिया ने अच्छा खेला। इंडिया पहुंच गया जी सेमीफाइनल में और इंग्लैंड के साथ वो अपना सेमीफाइनल खेलेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जी आज के मैच की ही। तो उस एंड पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। जो सुबह एक डेड रबर मैच हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे। अगर मैं बात करूं तो इंडिया ये कलकत्ता ईडन गार्डन्स में मैच हो रहा था। इंडिया ने टॉस जीता, बॉलिंग करने का फैसला किया। ये जितना टारगेट सेट हो गया था ना, ये लग नहीं रहा था कि इंडिया चेज करेगा, क्योंकि ये इंडिया ने अपना हाईएस्ट चेज किया आज तक। इससे पहले इंडिया इतना चेज नहीं कर पाया टी20 में। खैर, वेस्ट इंडीज का आगाज होता है, बड़ा अच्छा आगाज होता है, लेकिन जो इनकी शाय होप कप्तान है वो रन बॉल ही खेलते हैं, यानी कि 33 बॉलों पर 32 खेलते हैं। बट एक अच्छा आगाज होता है जी, बड़ा स्टार्ट अच्छा होता है कि 8.5 ओवर में स्कोर 868 था, कोई आउट नहीं था। उसके बाद हमें था कि जितनी इनकी बैटिंग है ना जिस तरह की, तो चले जी ये आउट तो हो गया सो हो गया, अच्छा हो गया, वेस्ट इंडीज के हक में हुआ है। लेकिन इसके बाद जितनी इनकी बैटिंग है, ये इंडिया को 200 250 कहीं ना कहीं पड़ेगा। लेकिन भाई इंडिया को ना पड़ा, इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की। खैर, शायद रोस्टन चेज को आज पहली दफा ओपन करवाया गया टी20 में। ये ब्रेडन किंग थे जो वो इंजर्ड हो गए, वो बाहर हो गए, उनकी जगह अकील हुसैन आज खेल रहे थे उनकी। और फिर रोस्टन चेज को कहा गया कि ओपन करें। रोशन चेज ने एक अच्छी इनिंग्स खेली जी, 25 बॉलर पर 40 रन की इनिंग्स खेली 160 के स्ट्राइक रेट से। हेटमायर ने जी छोटा सा कैमियो, लेकिन इंपैक्टफुल कैमियो आप इसे कह लें, 12 बॉलर पर 27 रन का। रदरफोर्ड ने जी 9 बॉलर पर 14 रन की इनिंग्स खेली है। रोवन पावल का बड़े मजे का कैमियो है जी, 19 बॉलर पर 34 रन का। जैसन होल्डर, अब जैसन होल्डर को ना इंडिया ने खुद सेट करवाया। लाइक के अपना खुद आपने ओवर स्पेल चेंज कर के ना आपने जैसन होल्डर को सेट करवा दिया और फिर उसने तो अपनी इनिंग्स खेलनी खेलनी थी। इंडिया की बहुत गलतियां। सूर्या कुमार यादव ये शुक्र अदा करे कि आज वो मैच जीत गया है, आगे चला गया, अब उसका चांस बन गया। अगर आज का मैच वो हार जाता, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता और घर में वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता, तो फिर ये आखिरी ही वर्ल्ड कप है उसका। उसके बाद फिर उसको अल्लाह हाफिजी कर दी जाती। खैर, पहली विकेट गिरी जी वेस्ट इंडीज की 61 पर, दूसरी 102 पर, तीसरी 103 पर, चौथी गिरी 119 पर और 4 ही विकेटें गिरी हैं। बॉलिंग अब देखें ना, इंडिया ने बॉलिंग कोई खास नहीं की, फील्डिंग तो बहुत ही गंदी की है। आपके स्लोगर मेरा मतलब है, अभिषेक शर्मा ने 2 कैच छोड़ दिए। अर्शदीप सिंह ने जब उसने एक ओवर में इतना स्कोर खा लिया है, तो सूर्य कुमार उसने फिर इसको कोटा पूरा कराने के लिए एक और ओवर करवा दिया। इसके बरक्स जब बुमराह ने एक ओवर में 2 विकेटें ली हैं, उसको क्यों हटवा दिया गया? उससे करवाते ना आप, ऊपर से अटैकिंग माइंडसेट से आते। यही मैं बात कर रहा हूं कि इसीलिए मेरी प्रेडिक्शन वेस्ट इंडीज की तरफ, विंडीज की तरफ जा रही थी। क्यों जा रही थी? क्योंकि यार इंडिया ने ना ओवरऑल थ्रू आउट द टूर्नामेंट स्ट्रगल किया इस वर्ल्ड कप में। कोई माने या ना माने, मेरी नजर में तो स्ट्रगल करते रहे हैं, बॉलिंग अच्छी करते रहे हैं। लेकिन जिस मैच में बॉलिंग भी फ्लॉप हुई ना, उसमें वो आपने साउथ अफ्रीका वाला मैच देख लिया। खैर, बुमराह ने 4 ओवर किए, 2 विकेट हासिल की। हार्दिक पांड्या बहुत महंगे गए हैं जी, 10 की इकॉनमी से 40 रन खाए हैं 4 ओवर में। वरुण चक्रवर्ती ने 10 ओवर 4 ओवरों में 40 रन खाए हैं। अब आ जाते हैं हम इंडिया की बैटिंग पर। यानी कि हमने सूर्या कुमार पर बड़े गिले शिकवे शिकवे, मतलब हमारे क्या गिले शिकवे, लेकिन हमने बात कर लिया कि उसने कितनी गलत कप्तानी की और इंडिया कहीं ना कहीं परेशानी उतरी थी ग्राउंड में। वो तो संजू सैमसन का भला हो, संजू सैमसन पर मैं आता हूँ आगे, अभी जब हम सारी बात करते हैं कि उसने इतना बड़ी इनिंग्स खेल दी। खैर, अभिषेक शर्मा के बारे में बिल्कुल आमिर ने सही कहा था कि ये स्लॉगर है। और उसने आपके सामने है कि भाई अगर उसने इस वर्ल्ड कप में एक इनिंग्स आई है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ आई है, तो जिम्बाब्वे को आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जिम्बाब्वे ने भी क्रिकेट खेली, लेकिन सुपर 8 में कहीं रैंक नहीं की जिम्बाब्वे। तो अगर जिम्बाब्वे के साथ आप इनिंग्स बनाकर एक अच्छी इनिंग्स खेलकर खुश हो जाते हैं 55 रन की इनिंग्स, तो फिर आप अभी देखें ना, अब आप स्ट्रगल कर रहे थे आज। खैर, 11 बॉलों पर 10 रन। तो इंडिया को चाहिए कि अब कुछ सोचे इसका, अभिषेक शर्मा का। हाँ, उसने बड़ी अपनी धाक बटाई हुई है, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर आपको चाहिए तो आप जय भाईजान इसको बाहर करें, अभिषेक शर्मा को, ईशान किशन को ओपन करवाएं। और रिंकू सिंह जिनके फादर की डेथ हो गई थी, तो आज वो डग आउट में बैठे तो नजर आए, लेकिन मेरा ख्याल है रिंकू सिंह को वापस लाया जाए, ईशान किशन और संजू सैमसन को ओपन करवाया जाए। नंबर 3 पर सूर्य कुमार खेलें या तिलक वर्मा खेलें।
संजू सैमसन, संजू सैमसन एक ऐसा प्लेयर है जिसके साथ इंडिया ने बहुत ज्यादतियां की। जो भी कप्तान था उसने उसको नहीं खिलाया। मैंने खुद मतलब सुना था कि ये बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर, लेकिन जब मैंने इसके एक दो मैचेस देखे तो मुझे लगा कि ये कोई मतलब खास नहीं है, बस नॉर्मल ही है। लेकिन उसने आज बता दिया कि भाई मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। इंडिया के कोचेस भी चेंज हो गए, सारा कुछ चेंज हो गया, यही हो गया कि ये एक डोमेस्टिक का प्लेयर है, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर सकता है। लेकिन उसने फिर आज बताया ना, एक तरफ हमारी तरफ फरहान और दूसरी तरफ ये संजू सैमसन, इन दोनों ने ना अपनों के मुंह बंद किए हैं कि भाई बताओ मैं क्यों नहीं खिलाते थे। बताओ, एक फखर जमान ने जो श्रीलंका के खिलाफ किया था, क्या शानदार। अगर इंडिया, अगर संजू सैमसन की इनिंग्स ना लगती तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया मैच भी जीता। आप आगे देख सकते हैं कि कोई खास इतने कैम्यूज नहीं लगे, लेकिन संजू सैमसन शानदार। और सेंचुरी मिस हुई है, उसका थोड़ा सा है कि सेंचुरी हो जाती, लेकिन भाईजान बहुत अच्छी इनिंग्स। और ये सेंचुरी, शायद सेंचुरी होती तो वो तो अलग खुशी होती, लेकिन 97 रन की इनिंग्स मैच विनिंग इनिंग्स है, तो आप इसको सेंचुरी से ज्यादा ही रेट करें। खैर, सूर्या कुमार यादव ने, अच्छा ईशान किशन ने, चले जी थ्रू आउट द टूर्नामेंट तो अच्छा चल रहा था, लेकिन आज नहीं चल पाए तो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ईशान किशन को अगर पूछे जाए कि अभिषेक शर्मा या ईशान किशन, तो आई विल डेफिनेटली से कि ईशान किशन। खैर, सूर्या कुमार यादव 16 बॉलों पर 18 रन। तिलक वर्मा रन बॉल खेला था उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन आप वो देखें कि पूरी इंडियन टीम में ना मुझे वाहिद वो बंदा टेक्निकल लगता है। और आज उसने जो जिम्बाब्वे के खिलाफ एक अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन आज उसका बड़ा मतलूबा बड़ा अच्छा कैमियो था जी, 15 बॉलों पर 27 रन का। वहां कैमियो था जहां वेस्ट इंडीज ऊपर से आ सकती थी, लेकिन इसने एक अच्छा कैमियो खेला। संजू सैमसन के पर प्रेशर ने डाला, मतलब कि अगर यहाँ ये भी ना कुछ कर पाता, फिर संजू सैमसन पर प्रेशर होता तो शायद वो अपनी विकेट भी गवा बैठते। तिलक वर्मा ने 27 रन की कैमियो खेला जी, 15 बॉलों पर 4 चौके 1 छक्के के साथ, ये 180 का स्ट्राइक रेट बनता है। हार्दिक पांड्या की मैंने इस टूर्नामेंट में ना 2 मैचों में बैटिंग देखी है अच्छे तरीके से, लेकिन हार्दिक पांड्या विद अ बैट इस टूर्नामेंट में मुझे कहीं ना थोड़ी सी स्ट्रगल करते नजर आए। शायद इस वजह से कि उनको अपने नंबर पर, अपने पसंद के नंबर पर नहीं खिलाया जा रहा था। शिवन दुबे 4 बॉलों पर 8 रन, और इसके बाद इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। अगर मैं बात करूं जी विकेटों की, कि विकेटें कब कब गिरी, 29 पर पहली गिरी, 41 पर दूसरी गिरी, यानी कि 41 जब गिरी ना 4.3 ओवर तक तेज खेल रहा था इंडिया। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज चाहता, फाइट करता, तो वो डेफिनेटली गेम में वापस आ सकता था। खैर, उसके बाद एक तीसरी विकेट गिरी 99 पर। अब 99 पर ही 10.2 ओवर, मतलब कि काफी हद तक डैमेज पहुंच चुका है, आधा स्कोर बन चुका है, आधा को रह गया। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज यहां भी फाइट करना चाहता तो वो गेम में वापस आ सकते थे। आप ऐसा कह लें कि इंडिया ने तो जो बहुत अच्छा खेला है, मतलब कि स्पेशली संजू सैमसन ने अच्छा खेला है, बुमराह ने थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इंडिया की जिताने में मदद वेस्ट इंडीज ने पूरी पूरी की है। फील्डिंग इतनी नहायत गंदी, फील्डिंग प्लेसमेंट वगैरह सारा कुछ। उसके बाद कक उनकी समझ नहीं आई कि ये करने क्या आए हैं। अब डैरन सैमी जैसा बंदा जब इनके डगआउट में बैठा है, फिर ये ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे कि ये हो क्या रहा है। ये इन्होंने तो जरा फाइट करना भी नहीं चाहिए। मैं ना वेस्ट इंडीज को बहुत ज्यादा हाईली रेट कर रहा था, क्योंकि वो जिस तरह टूर्नामेंट में खेल कर आ रहे थे, और उन्होंने फिर जिम्बाब्वे को बड़ा 250, आप कहेंगे कि 250 जिम्बाब्वे को मारा था, लेकिन एक वो वन साइडेड मारा था ना। साउथ अफ्रीका वाला थोड़ा सा था, लेकिन मुझे था कि साउथ अफ्रीका के वो चले एक आधा अपसेट होना होता है, इंडिया को कहीं ना कहीं और मेरे जहन में वो 2016 वाला वो सेमीफाइनल आ रहा था कि इंडिया को वहां भी इन्होंने पकड़ा था, वो भी नॉकआउट गेम था, तो ये कहीं ना कहीं पकड़ेंगे। लेकिन यार इन्होंने तो फाइट ही नहीं करना पाई। इंडिया ने तो बहुत गलतियां की। वेस्ट इंडीज अगर हारा है, चले इंडिया का तो कवर हो गया कि गलतियां जीत गए, लेकिन वेस्ट इंडीज की पूरी पूरी सपोर्ट थी इंडिया के साथ के उन्होंने अच्छा नहीं खेल पाए जितना खेलना चाहिए था। खैर, अकील हुसैन ने 2 ओवर्स किए, 22 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। मैथ्यू फोर्ड ने 3 ओवर्स किए, 22 रन दिए। इसके बाद जैसन होल्डर ने 4 ओवर में, जैसन होल्डर ने तो विद द बैट विद द बॉल ठेका उठाया हुआ अपनी टीम का कहीं ना कहीं। 4 ओवर्स में 38 रन, 2 विकेट हासिल की। उसके बाद शमार जोसेफ 4 ओवर्स किए हैं, 42 रन दिए हैं, 2 विकेट हासिल की हैं। खैर, ये था जी अपना का इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। इंडिया पहुंच चुका है सेमीफाइनल में। सुबह वाला मैच, सिकंदर रजा की बात कर लेते हैं। सिकंदर रजा ने विद अ बॉल विद अ बैट, अब वो मेरी बात सुने ना, एक ब्रायन बेनेट
और एक ये सिकंदर रजा, एक ब्लेसिंग मुजरबानी, ये तीन बंदे हैं जिसकी बेस पर जिन्होंने परफॉर्म किया था तो ये सुपर 8 में पहुंचे थे। अब जब सुपर 8 में पहुंच गए तो जाहिर है बड़ी टीमें आ रही थी, पहले भी ऑस्ट्रेलिया को ऑफर आके हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बाहर होना ही था और वो सही बाहर हुए। लेकिन ये तीन बंदों ने ना जिम्बाब्वे की टीम को कहां से उठाकर कहां बिठा दिया। आज भी 73 रन की इनिंग्स सिकंदर रजा की, ब्रायन बेनेट अच्छा नहीं खेल पाया, लेकिन जो उन्होंने 97 रन की नॉट आउट इनिंग्स इंडिया के साथ खेली थी, जहां लग रहा था कि जिम्बाब्वे, मैं भी लाइव जल्दी खत्म करके चला गया था कि जिम्बाब्वे वन साइड हार रही है, कुछ इन्होंने फाइट भी नहीं करनी, लेकिन उस बंदे ने की। आज सिकंदर रजा ने विद द बॉल भी फाइट की, अर्ली ऑन विकेटें हासिल की। तो सिकंदर रजा को सलूट है, ब्रायन बेनेट को सलूट है, और ब्लेसिंग मुजरबानी बॉलिंग में अब कहीं ना कहीं स्ट्रगल नजर आते हैं, लेकिन ग्रुप स्टेज में काफी अच्छा खेल रहे थे। तो जिम्बाब्वे एक तरफ, ये तीन बंदे एक तरफ। खैर, इंडिया पहुंच चुका है सेमीफाइनल में और वेल डिजर्व्ड, यानी कि मैंने सुबह भी ये बात की थी, चाहे मेरी वेस्ट इंडीज के साथ प्रेडिक्शन है, जो डिजर्व करता होगा, जो अच्छा खेलेगा, क्योंकि ये क्रिकेट है, हमने इसमें पॉलिटिक्स घुसानी नहीं कि हम कहेंगे तुसी भी बाहर हो जो, अस्सी नहीं थे। हमने लाहौर एयरपोर्ट देख लिया है, इन्होंने तो वैसे ट्रेन ही देखनी थी, बस ही देखनी थी, लेकिन अब शायद इंडिया इंग्लैंड के साथ इनका सेमीफाइनल है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2022 में भी इन्हीं का हुआ था सेमीफाइनल, जब इंग्लैंड ने वन साइडेड 10 विकेटों से इनको हराया था। 2024 में भी इन्हीं का था, और आज ये तीसरा वर्ल्ड कप है, इन्हीं का सेमीफाइनल होने जा रहा है। खैर, अभी दें मुझे इजाजत, 2024 वाला मुझे वैसे कंफर्म नहीं है, एक मिनट। नहीं जी, इंग्लैंड और इंडिया का ही सेमीफाइनल था। इंडिया ने पहले खेलते हुए 177 बनाए थे 20 ओवरों में 7 विकेटों के नुकसान पर, और इंग्लैंड ने बनाए थे जी 103 बना पर ऑल आउट हुए थे, यानी कि वन साइड गेम हराई थी इंडिया ने। यार को आपका पहले सेमीफाइनल है, प्रीव्यू जरूर आएंगे सेमीफाइनल्स के इंशाल्लाह। और कल का दिन ब्रेक है, मतलब 2 दिन ब्रेक है, उसमें एक दिन में ट्यूसडे को प्रीव्यू आएगा, कल देखेंगे क्या आएगा। आई होप कि मैं पाकिस्तान का तरह सा प्रीव्यू बना लूं कि पाकिस्तान ने किस तरह की परफॉर्मेंस की है। वैसे तो क्रैकडाउन मैंने करना है, पूरा वर्ल्ड कप एक दफा खत्म हो ले, यहाँ सेमीफाइनल्स हो जाए, फिर हम क्रैकडाउन भी करेंगे। अभी दे मुझे इजाजत, मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।